लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एड्स और कैंसर और ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने हाफ चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। देखते एड्स क्या होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इट इज़ अ वायरल डिजीज। एड्स कैसी डिजीज होती है? वायरल डिजीज। कौन से वायरस से होता है? HIV वायरस से होता है। उसे क्या कहते हैं? उस HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो एड्स कैसी डिजीज होती है? वायरल डिजीज विच इज कॉज्ड बाय द HIV, a member of group of virus called the retrovirus। और ये जो HIV होता है ये ग्रुप ऑफ वायरस से बिलोंग करता है और उस ग्रुप ऑफ वायरस को क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस। एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। एड्स सबसे पहले किस ईयर में रिपोर्टेड हुआ था? 1981। और कहाँ पे रिपोर्टेड हुआ था? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। देन नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन बाय। अब हम देखेंगे किस तरीके से HIV का इन्फेक्शन जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। पहला है सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। कैसे ट्रांसफर होता है? सेक्सुअल कांटेक्ट, किसी को भी एड्स हुआ है तो अगर उसे सेक्सुअली कांटेक्ट किया जाए तो इस तरीके से ये डिजीज ट्रांसफर होती है। दूसरा तरीका है ट्रांसमिशन का बाय ट्रांसमिशन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जैसे कि किसी को भी हमने इंजेक्शन दिया, वो एड्स का पेशेंट था, ठीक है, उसका इंजेक्शन उसी किसी हेल्थी पर्सन को दे दिया। इस तरीके से क्या हुआ? ब्लड या कंटेमिनेटेड ब्लड से क्या हो रहा है? ये डिजीज ट्रांसफर हो रही। देन नेक्स्ट इज बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर। इन केस में भी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में HIV क्या होता है? ट्रांसफर होता है। देन नेक्स्ट इज फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा। अगर मदर को एड्स हुआ है, उस समय वो लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसके बेबी को भी क्या होगा? एड्स ट्रांसफर होगा। वो एड्स डिजीज क्या होगी? उसके बेबी को भी हो जाएगी। तो ये 4 तरीके थे जिससे जो होता है HIV इन्फेक्शन जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। Then next is virus enter into the body, then enter into macrophage। वायरस सबसे पहले हमारी बॉडी में इंटर करता है, बॉडी के बाद वो किस में इंटर करता है? मैक्रोफेज में इंटर करता है, जहाँ पे RNA जीनोम प्रेजेंट होता है वायरस के, और वहाँ पे वो रिप्लिकेट करता है और क्या करता है? बहुत सारे वायरल DNA का फॉर्मेशन करता है। वैसे प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है, बट इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके ये जो वायरस होता है ये क्या करता है? ये उल्टा रिएक्शन करने लगता है। एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है? DNA से RNA का फॉर्मेशन होना, बट इसमें क्या होता है? इसमें जो है RNA से DNA का फॉर्मेशन होने लगता है। क्यों? HIV इन्फेक्शन मींस बॉडी में क्या हो रहा है? धीरे धीरे HIV का इन्फेक्शन होते जा रहा है, बहुत सारी वायरस प्रोजेनी बनती जा रही, जिसके ऐसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस जो होता है उसका उस एंजाइम का यूज करके प्रोसेस क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, इसलिए लिखा गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। The next is the macrophage continue to produce virus and into this way act as a HIV factory। मैक्रोफेज लगातार बहुत सारे वायरस प्रोड्यूस कर रहा है और HIV की पूरी फैक्ट्री बन जा रही है। जब कंटिन्यूअस इन्फेक्शन होते जा रहा हमारी बॉडी में तो क्या होगा? उस वायरस की पूरी फैक्ट्री बन जाती है हमारी बॉडी में। साइमल्टेनियसली इसी के साथ साथ HIV इंटर इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट। HIV किस पे इंटर करता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट में इंटर करता है, वहाँ भी रिप्लिकेट करता है और वहाँ पे भी अपनी ये प्रोजेनी का फॉर्मेशन करता है। तो क्या हुआ? ये इंटर किस में किया? हेल्पर टी लिम्फोसाइट में इंटर किया, वहाँ पे भी उसने अपनी पूरी प्रोजेनी बना ली, ठीक है। तो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस वहाँ पे हेल्पर टी लिम्फोसाइट में क्या हो रहा है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर्स डिक्रीज आते। पेपर में पूछा जाता है कि एड्स में होता क्या? जैसे डेंगू में प्लेटलेट्स के नंबर डिक्रीज हो जाते, उसी तरीके से एड्स में किसके नंबर डिक्रीज होते हैं? हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर डिक्रीज होते हैं। द वायरस इन अटैक, अब जब वहां पे पूरी प्रोजेनी बना दिया है तो वायरस क्या करेगा? और दूसरे हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक करेगा, टी लिम्फोसाइट, और लगातार क्या होगा? उसके नंबर्स होंगे डिक्रीज हो जाएंगे और इसी के साथ साथ जो पर्सन होगा उसको बहुत तेज फीवर होगा, डायरिया होगा और उसका वेट भी लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो एड्स में क्या होता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर डिक्रीज होते हैं। The next is during this decrease in number of helper T lymphocyte, the person starts suffering from other infection like mycobacteria, viruses, fungi and even parasite like a toxoplasm। जैसे जैसे हेल्पर टी लिम्फोसाइट नंबर्स डिक्रीज होते जाते हैं उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं। जैसे कौन कौन अटैक करता है? ऐसे कुछ नाम दिए गए, जैसे माइकोबैक्टीरियम हो गया, वायरसेस हो गया, फंगी हो गया, और पैरासाइट भी अटैक करता है जैसे कि टॉक्सोप्लाज्म। ये जब हेल्पर टी लिम्फोसाइट करता क्या? हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो है ये बी लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडी बना रहा है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट उसकी हेल्प करता है। तो इसीलिए इसी वजह से ये मेन इसका
किस पे एक्ट हो रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम में हो रहा है। इसी वजह से इसके नंबर्स डिक्रीज होने की वजह से और भी बैक्टीरिया और वायरस और पैरासाइट हमारी बॉडी पे अटैक करने लगते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उस समय फाइट नहीं कर पाती है। और कौन सा टेस्ट होता है एड्स के लिए, एलाइसा होता है। क्या होता है, एलाइसा होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एस्से। पूछा आता है कौन सा टेस्ट किया जाता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए पीपल को HIV है कि नहीं है। द नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। एड्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग का यूज़ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्पैन को आगे प्रोलॉग करने के लिए, मीन्स लाइफ स्पैन को आगे और जो है इंक्रीज करने के लिए। बाकी जो है ये जो ड्रग होता है ये पीपल को बचाता नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने के लिए इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ एड्स। अब एड्स के प्रिवेंशन कौन कौन से होते हैं, एज एड्स हैज़ नो क्योर प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसका कोई क्योर नहीं है, प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा, मीन्स इसका कोई इलाज नहीं है, इसका बचाव ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। The only excuse may be ignorance and it's had been rightly said that don't die of ignorance। कुछ जैसे कि कुछ लोग होते हैं किसी भी पर्सन को इग्नोर करते हैं, अगर कोई किसी को भी बहुत ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ रहती, जैसे एड्स हो गया, किसी को डेंगू हो गया या कैंसर हो गया, तो लोग क्या करते हैं, उनको इग्नोर करना शुरू कर देते। इसी वजह से जो है एक हम बोल सकते हैं स्लोगन बोला गया था, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। अगर ये पूछा जाएगा कि ये डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस किस डिजीज़ का स्लोगन है, तो हम किस पे टिक करेंगे, एड्स। The next is in our country, the National AIDS Control Organization and other non-governmental organization are doing a lot to educate people about AIDS। हमारी कंट्री में क्या किया जाता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कराए जाते हैं, जैसे कि ये नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और क्या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कराया जाता है पीपल्स को एजुकेट करने के लिए अबाउट द एड्स। द नेक्स्ट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ स्टार्टेड अ नंबर ऑफ। WHO ने भी बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए थे टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ द HIV इन्फेक्शन। इसमें यह बताया था कि किस तरीके से HIV का इन्फेक्शन जो होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, प्रिवेंशन भी बताया था। किसने, WHO ने। शॉर्ट फॉर्म में देखते एड्स एक्चुअली होता क्या है। एड्स होता किससे है, HIV से होता है। किससे होता है, HIV से होता है। ये जो HIV होता है सबसे पहले इंटर किस में करता है, हमारी बॉडी में, ठीक है, बॉडी में इंटर किया। बॉडी के बाद ये किस पे अटैक करता है, सबसे पहले मैक्रोफेज पे। किस पे करता है, मैक्रोफेज पे करता है। यहाँ पे क्या करता है, वो अपनी नंबर ऑफ प्रोजेनी, बहुत सारे प्रोजेनी का फॉर्मेशन कर लेता है। उसके बाद ब्लड के द्वारा ये पूरी बॉडी में इसका जो वायरस है ये ट्रांसफर होता है। फिर ये किस पे अटैक करता है, ये हमारे हेल्पर T लिम्फोसाइट पे अटैक करता है। किस पे करता है, हेल्पर T लिम्फोसाइट पे अटैक करता है। और इसी हेल्पर T लिम्फोसाइट के अंदर वो बहुत सारी प्रोजेनी का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है उससे लड़ नहीं पाती, उससे फाइट नहीं कर पाती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अचानक से कंटिन्यूअस जो है क्या हो रहा है, हेल्पर T लिम्फोसाइट के नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है, वो भी वीक हो जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी उसने क्या कर ली, अपनी प्रोजेनी बना ली। उसके बाद जितनी भी नई नई हेल्पर T लिम्फोसाइट बनती जा रही हैं उसको भी ये क्या कर रहा है, उसको भी ये वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, जिसकी वजह से जो है ये जो हेल्पर T लिम्फोसाइट है ये क्या होता है, इसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगी और पैरासाइट भी हमारी बॉडी पे क्या करने लगते हैं, अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। द नेक्स्ट डिजीज इज कैंसर। कैंसर कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 4 फरवरी को। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ वुमेन बीइंग एंड अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। ये जो कैंसर होता है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी, इसलिए लिखा गया है बुक में कि ड्रेडेड डिजीज़ है। इन आर बॉडी द सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन इज़ हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। हमारी बॉडी में जो सेल का ग्रोथ होता है और उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो बहुत सारे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, वो क्या करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। इन कैंसर सेल देयर इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। कैंसर सेल में क्या होता है, ये जो हमारा जो सेल है वो नॉर्मली क्या हो रहा है, ग्रो भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है, सेल डिवीज़न हो रहा है। बट कैंसर सेल में क्या होता है, इसका जो मैकेनिज्म होता है ये पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है। मीन्स तब जो है सेल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगता है। कंटिन्यूअस सेल क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस सेल डिवीज़न हो रहा है। जैसे एक सेल है, डिवाइड की, बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन किया, बहुत सारी। अब ऐसे जब नॉर्मल मैकेनिज्म होगा, एक सेल ने डिवाइड किया, 2 सेल का फॉर्मेशन किया। बट कैंसीरियस सेल में क्या होता है, एक सेल है,
ये डिवाइड करेगी तो बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन करेगी। क्या करेगी? बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन करेगी। फिर यही सारे सेल आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और क्या करते हैं? मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन करने लगते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्यूमर। देखो लिखा है यहाँ पे, कैंसीरियस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड। कैंसीरियस सेल, जो कैंसर की सेल है, वो क्या कर रही हैं? डिवाइड कर रही हैं और बहुत सारे मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन करती हैं और उसे क्या कहते हैं? जैसे ये सेल है, डिवाइड किया तो इसके चारों तरफ बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? बहुत सारी सेल, मल्टीपल सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है? मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो रहा है और उसी मासेस ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। द नेक्स्ट इज ट्यूमर आर टू टाइप। जो मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन होता है जब कैंसीरियस सेल कंटिन्यूअस डिवाइड करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर मेनली टू टाइप्स के होते हैं। कौन होता है? एक बिनाइन ट्यूमर होता है, दूसरा क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। अब देखते हैं बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर दोनों के ट्यूमर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कॉज अ लिटिल डैमेज। ये जो बिनाइन ट्यूमर होता है ये एक ही लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये हमारा हैंड हो गया, यहाँ पे हमें कैंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो बिनाइन ट्यूमर हो गया, आइडेंटिफाई किया जाता है कि बिनाइन ट्यूमर है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे कैंसर हुआ तो यहीं पे ये रहेगा, आसपास की सेल को ये डैमेज नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो थोड़ा बहुत करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। तो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? अपने ओरिजिनल लोकेशन पे रहता है और बॉडी की सेल्स को डैमेज नहीं करता, ज़्यादा इधर उधर फैलता नहीं है। अगर करता भी हो तो बहुत ही लिटिल डैमेज करता है। ये रहा बिनाइन ट्यूमर। देन नेक्स्ट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। मासेस ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल that called the neoplastic or the tumor cell and can cause a major damage। जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, हमें नहीं पता चला कि हमारे कैंसर हुआ है, तो क्या होगा? धीरे 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 कैंसीरियस सेल होगी, उसके पास जितनी भी नॉर्मल सेल होगी उसको भी वो क्या करेगा? कैंसीरियस सेल का फॉर्मेशन कर देगा। मीन्स उसको भी वो कैंसीरियस सेल बना देगा। कैंसीरियस सेल बनने के बाद क्या होगा? बहुत सारी सेल हो गई तो मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो गया। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नियोप्लास्टिक भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं हम ट्यूमर सेल भी बोल सकते हैं। तो इसने क्या किया? आसपास की सेल को भी अपने पास बुला लिया, तो आसपास की सेल को भी उसने डैमेज कर दिया। तो इसने क्या किया? मेजर डैमेज, बहुत सारा डैमेज कॉज करता है। बट जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो लिटिल डैमेज कॉज करता है। Then next is the continuous division of cell and form a masses of cell and also form a new tumor। जैसे कि कैंसीरियस सेल कंटिन्यू डिवाइड कर रही है, ठीक, सेल के अंदर कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है। ये जो कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है, फिर नए मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर डिवाइड कर रही हैं, फिर मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर डिवाइड कर रही है, फिर से नया ट्यूमर बन रहा है। जैसे ट्यूमर बना, फिर डिवाइड की, फिर नया ट्यूमर बना, फिर डिवाइड की, फिर ट्यूमर बना, फिर डिवाइड की, फिर ट्यूमर बना। तो ये क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस डिवाइड करिए, कंटिन्यूअस नए नए ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटास्टेरिसिस। क्या कहते हैं? मेटास्टेरिसिस। द नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ कैंसर। अब हम देखेंगे कैंसर किस तरीके से होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसीरियस सेल में बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नॉर्मल सेल है वो कैंसीरियस सेल में चेंज हो रही है बाय द हेल्प ऑफ फिजिकल, या तो केमिकल या तो किसी बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। दिस एजेंट, ये जो एजेंट है जो कि कैंसर कॉज कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं कार्सिनोजेन। देन नेक्स्ट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। जैसे एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या आता है? यूवी। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, ये क्या कॉज करती है? मेन डीएनए को डैमेज कर देती है। स्किन कैंसर मेनली जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या होता है? स्किन कैंसर होता है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन कौन सी? एक्सरेज, गामा रेज, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन सा है? यूवी क्या करता है? डीएनए को डैमेज कर देता है। ये पेपर में पूछा आता है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर क्या क्या आता है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर क्या आता है। द केमिकल कार्सिनोजेन, ये जो केमिकल कार्सिनोजेन होता है ये किस में प्रेजेंट होता है? टोबैको के स्मोक में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? लंग कैंसर कॉज करता है। मीन्स टोबैको स्मोकिंग करने से कौन सा कैंसर होता है? लंग कैंसर। कैंसर कॉजिंग वायरस इज कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरस। कैंसर जिससे कैंसर होता है उस वायरस को क्या कहते हैं? उस वायरस को कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। हैव अ जीन कॉल्ड, ऑन्कोजेनिक वायरस के पास 3 जीन पाई जाती है। पहला होता है वायरल ऑन्कोजेन, दूसरा होता है सेलर ऑन्कोजेन, तीसरा होता है प्रोटो ऑन्कोजेन। कौन कौन सी जीन होती? 3 होती। कौन कौन सी? वायरल, सेलर और प्रोटो। द नेक्स्ट इज कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी। कैंसर डिटेक्शन किस पे बेस्ड होता है? बायोप्सी पे बेस्ड होता है। और किस पे बेस्ड है? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी पे ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड एंड द बोन मैरो। टेस्ट फॉर इंक्रीज द सेल काउंट इन द केस ऑफ द ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के केस में क्या होता है? जो WBC होता है,
WBC क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। इन बायोप्सी अ पीस ऑफ द सस्पेंडेड टिश्यू कट इनटू अ थिन सेक्शन एंड एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप विच इज नोन एज अ हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बाय अ पैथोलॉजिस्ट। ये बायोप्सी में क्या किया जाता है? बायोप्सी में क्या क्या स्मॉल पार्ट ऑफ टिश्यू को कट किया जाता है और उसकी जो है माइक्रोस्कोप में स्टडी की जाती। क्या की जाती है? माइक्रोस्कोप। ये जो कटिंग की जा रही है टिश्यू की, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बायोप्सी। फिर उसकी जो स्टडी की जाती है माइक्रोस्कोप में, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। क्या बोलते हैं? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। द नेक्स्ट इज टेक्निक लाइक रेडियोग्राफी। टेक्निक जैसे रेडियोग्राफी में कौन कौन सी टेक्निक होगी? जैसे कि एक्सरेज, सिटी स्कैन, ये जिसे बोलते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी, एंड द MRI विच इज फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जो MRI टेस्ट होता है उसका टेस्ट किया जाता है इंटरनल ऑर्गन में। अगर हमारे कैंसर रहता है तो सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी होती है आइडेंटिफाई करने के लिए? MRI, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उसके बाद टोबैको स्मोक इज केस ऑफ द लंग कैंसर। टोबैको के स्मोकिंग से कौन सा कैंसर होता है? लंग कैंसर। देन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट कैसे होते हैं? 3 तरीके होते हैं, 3 कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला होता है सर्जरी, दूसरा है रेडिएशन थेरेपी और तीसरा क्या होता है? इम्यूनोथेरेपी, या हम बोल सकते हैं उसे केमोथेरेपी। अब सर्जरी में क्या किया जाता है? सर्जरी में जो कैंसरियस सेल होती हैं उनको कट करके रिमूव कर दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे सर्जरी कहते हैं। तो ये सबसे पहला ट्रीटमेंट हो गया कैंसर का। उसके बाद नेक्स्ट होता है रेडिएशन थेरेपी। नाम से पता चला रेडिएशन प्रोवाइड कराना। द रेडिएशन आर प्रोवाइडेड टू द कैंसर सेल फॉर द केयर ऑफ द नॉर्मल सेल। ये रेडिएशन थेरेपी में क्या किया जाता है? जो कैंसरियस सेल होती है उनको रेडिएशन प्रोवाइड किया जाता है उनके वायरस को किल करने के लिए, नॉर्मल सेल को देख के, उनकी केयर करके। उसके बाद इम्यूनोथेरेपी या कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है? स्पेसिफिक ड्रग का यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? कैंसरियस सेल को किल करने के लिए। और अल्फा इंटरफेरॉन का भी यूज किया जाता है ट्यूमर सेल को किल करने के लिए। द नेक्स्ट इज ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज। अब हम ड्रग और अल्कोहल एब्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। मेनली हम 3 ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला होगा ओपियोइड, दूसरा है कैनाबिनॉइड, तीसरा है कोका अल्कलॉइड। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपियोइड के बारे में। ओपियोइड, देयर रिसेप्टर आर बाइंड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका जो रिसेप्टर होता है वो किससे बाइंड करता है? मीन्स उसका रिसेप्टर जो होता है वो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे जाके अटैक करता है, वहीं से जाके बाइंड करता है। हीरोइन कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक। हीरोइन को कॉमनली क्या बोलते हैं? स्मैक। और इसका केमिकली नाम क्या होता है? डाइएस्टिल मॉर्फिन। पेपर में केमिकल नेम और इसका कॉमन नेम जरूर पूछा था। तो हीरोइन का केमिकल नेम कौन सा होता है? डाइएस्टिल मॉर्फिन। जो कि कैसा होता है? इसका नेचर कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है और बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। दिस इज ऑब्टेन बाय एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। इसको पाया कैसे जाता है? मॉर्फिन को एस्टाइलाइज किया जाता है तब उसको मिलता है। विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लैटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और पॉपी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? पेपर सोमनीफेरम। पॉपी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम पेपर में जरूर पूछा था और साथ साथ में ओपियोइड का स्ट्रक्चर भी पूछा था। यह हम बोले कॉमनली हीरोइन का स्ट्रक्चर पूछा आता है। देन देयर आर जनरली टेकन बाय, इसको कैसे लिया जाता है? स्नोटिंग से, इंजेक्शन से। हीरोइन क्या करता है? डिप्रेस मीन्स डिप्रेशन में डाल देता है और बॉडी के फंक्शन को क्या कर देता है? स्लो डाउन कर देता है। तो ओपियोइड का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? CNS में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। हीरोइन को कॉमनली क्या बोलते हैं? स्मैक बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या होता है? डाइएस्टिल मॉर्फिन। इसको ऑब्टेन कहाँ पे किया जाता है? ऑब्टेन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट विच बायोलॉजिकल नेम इज पेपर सोमनीफेरम, उसका बायोलॉजिकल नेम होता है। और इसको कैसे लिया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ स्नोटिंग एंड इंजेक्शन। The next is cannabinoid. These receptor are present in brain. इसका जो रिसेप्टर होता है कैनाबिनॉइड का वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नेचुरल कैनाबिनॉइड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट दैट इज कैनाबिस स्टेबा। जो नेचुरल कैनाबिनॉइड होता है उसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? फ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस से ऑब्टेन किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? कैनाबिस स्टेबा बोलते हैं। द फ्लावर टॉप, लीव एंड द रजन ऑफ द कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन अ वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस अ मैरिजुना, हैसिस, चरस एंड गाजा। ये जो होता है कैनाबिनॉइड, इसको जो है इसकी जो लीफ की टॉप होती है, टॉप पोर्शन जो होता है फ्लावर का, लीफ का जो टॉप पोर्शन होता है वहां से उसको ऑब्टेन किया जाता है कैनाबिनॉइड को, और इसको
कंबाइंड फॉर्म में लिया था। किसके किसके साथ कंबाइन किया जाता है, जैसे मैरिजुना के साथ कंबाइन किया जाता है, हसिस के साथ कंबाइन किया जाता है, चरस के साथ किया जाता है और गाजा के साथ किया जाता है। इसको ऐसे ही नहीं लिया था, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही यूज किया जाता है। दिस इज टेकन बाय इनहेलेशन, मीन्स इसको ऐसे हाथ पे ऐसे रख के फिर ऐसे यहाँ पे इसको स्मेल किया जाता है। एंड ओरल इजेक्शन, ओरल मुंह पे भी मुंह में रखा जाता है। इस तरीके दो तरीके होते हैं जिसको जो है कैनाबिनॉइड को ऑप्टेन किया जाता है, लिया जाता है। दीज आर नोन टू इफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, और जो कैनाबिनॉइड का यूज करते हैं उनका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब होता है हार्ट पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, इफेक्ट होता है, इफेक्ट पड़ता है। द नेक्स्ट इज कोका एल्कलॉइड, जिसे कॉमनली कोकाइन भी कहा जाता है। इट इज ऑप्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, इसको ऑप्टेन किया किससे किया जाता है, कोका प्लांट से किया जाता है। उसका नाम क्या होता है, इरेथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू द साउथ अमेरिका। द नेक्स्ट इज इट इंटरफेरेंस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, इसको क्या किया जाता है, इसको हमारे नर्व्स के अंदर भी डायरेक्टली इंजेक्ट कराया जाता है, इसलिए लिखा गया यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। कोकाइन कॉमनली कॉल्ड, कोकाइन को और क्या बोला जाता है, कोक बोला जाता है, क्रैक बोला जाता है। देखो इसके कितने नाम हैं, कोका एल्कलॉइड, कोकाइन, कोक और क्रैक, 4 नाम है, और इन चारों में से किसी भी नाम से पेपर में पूछा आ सकता है। देन नेक्स्ट इज एक्सेसिव डोज ऑफ कोकाइन कॉज हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन का मतलब होता है जैसे सर का घूमना, या एक ही चीज़ हमें 4 बार दिखाई देना। कोई चीज़ हम देख रहे हैं तो वो चीज़ हमें 4 बार दिखाई देगी, उसे क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हेलोसिनेशन। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हेलोसिनेशन प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि एलेट्रोपा बेलेंडोना, धतूरा, बार्बिटूरेट, एम्फिस्टामाइन एंड वेजोडाइजेफिन। कौन कौन से प्लांट होते हैं जिसके पास हेलोसिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, एलेट्रोपा बेलेंडोना, धतूरा एंड बार्बिटूरेट, एम्फिस्टामाइन एंड बेंजोडाइजेफिन। ये सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हेलोसिनेशन प्रॉपर्टी होती है। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है पेन किलर के लिए, या यूज़ किया जाता है आफ्टर सर्जरी, जैसे कि मॉर्फिन का यूज़ किया, तो सबसे ज़्यादा मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ पेन किलर एंड वेरी यूजफुल इन द पेशेंट हु अंडरगो अ सर्जरी। सर्जरी के बाद भी जो है मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर है मॉर्फिन और कैनाबिनॉइड का। जैसे स्ट्रक्चर बना है ऐसे ही पेपर में पूछा जाएगा, हमें बस टिक करना होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर मॉर्फिन का है और कौन सा कैनाबिनॉइड का है। जैसे एनसीईआरटी में जैसे कि कुछ जो नई किताब है उसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए, जो पुरानी बुक है उसमें थोड़ा सा अलग बना है दोनों सेम चीज़, बट जो पूछा जाता है वो ऐसा ही स्ट्रक्चर पूछा जाता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर सेम टू सेम हमें याद करना है। द नेक्स्ट इज निकोटीन स्टिमुलेट द एड्रेनल ग्लैंड। निकोटीन क्या करता है, एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और क्या रिलीज करता है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी ब्लड सर्कुलेशन मीन्स ब्लड में सिक्रीट करता है। ये हार्मोन बोथ ऑफ विच राइज द ब्लड प्रेशर, ये दोनों क्या करते हैं, ये ब्लड प्रेशर के रेट को इंक्रीज कर देते हैं और साथ साथ में हार्ट की रेट को भी इंक्रीज कर देते हैं। स्मोकिंग कैन कॉज द लंग कैंसर, स्मोकिंग से क्या होता है, लंग कैंसर होता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होता है, थ्रोट कैंसर होता है, और क्या होता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, इम्फाइसीमा हो जाता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाता है और गैस्ट्रिक अल्सर होता है। क्या करने से, स्मोकिंग करने से। उसके बाद है स्मोकिंग कैन इंक्रीज द कार्बन मोनोऑक्साइड। स्मोकिंग क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर्स को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाता है। कौन बाइंड करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में वो जल्दी बाइंड करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाती। क्या हो जाती है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड।